दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों ये वीडियो आज महत्वपूर्ण होने वाला है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी खासकर जो पेंशनर्स हैं, जो कि नए पेंशनर हैं चाहे पुराने पेंशनर हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये हमने जो है सरकारी जो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों को अध्ययन करके ये वीडियो बना रखा है। और ये जो है भेदभाव, जो अब पेंशन धारकों की ये पेंशन बढ़ेगी, पेंशन भेदभाव ख़त्म होगा और आ गई बड़ी खुशखबरी, पेंशन धारक होंगे माला माल। तो जिनकी भी पेंशन विसंगति है, प्रमोशन विसंगति है, इत्यादि इत्यादि, वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। तो भारत सरकार की जो पेंशन भोगी समाज ने जो है देश केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि पेंशन भोगी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी पेंशन प्रणाली में एक चिंताजनक जो असमानता, जो विसंगति है, वो बरकरार है। जो 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं या उसके आसपास हुए हैं, जो बाद हुए हैं, उन सब के लिए पेंशन जो उनकी विसंगति है, प्रमोशन विसंगति है, तो इस भेदभाव को तत्काल समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए जो है ये जो है सरकार को नोटिस दिया गया है। सभी की पेंशन, सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के मुताबिक सभी की पेंशन जो है एक सर्विस, एक रैंक और एक सर्विस एक रैंक होने पर, वन सर्विस वन रैंक वन पेंशन के तर्ज पर जो है पेंशन विसंगति को दूर किया जाए और जिसका प्रमोशन विसंगति है उसे दूर किया जाए। दूसरा, इन्होंने ये डिमांड करी है, छठवें वेतन आयोग की जो सिफारिश में जो पेंशन विसंगति को लेकर जो 2006 के पहले रिटायर या उसके आसपास रिटायर पेंशन धारकों की जो पेंशन है तत्काल बढ़ाई जाए और पेंशन भोगियों के लिए एक समान फार्मूला लागू हो। एक जैसे नया सपोज एक उनका कहना है कि अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी अगर 25 साल सर्विस या 20 साल सर्विस के बाद अगर सेवानिवृत्त हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उनका कहना है यदि उसकी बेसिक पे 42,000 है तो उसको जो है उसका 50% 21,000 उसको बेसिक पेंशन मिलेगी। तो ये नियम है। और लेकिन जो पुराने हैं उनका कोई जो है रिवीजन और रिव्यू नहीं होने के कारण उनके साथ बहुत बड़ी वो विसंगति हो रही है। और वो न्यूज़ चैनलों का कहना है कि वो जो है बहुत बड़े अंतर से जो है अपने एक छोटी पेंशन में गुजारा कर रहे हैं, जहाँ पे 10, 12, 15,000 का उनका फ़र्क है और पेंशन विसंगति भी है, प्रमोशन विसंगति है। और इसलिए न्यूज़ चैनल के मुताबिक पेंशन में एक समानता हो, नए के बराबर पुराने की भी पेंशन हो। अगर सपोज मैंने बता दिया, पेंशन जो भेदभाव है, भारत की जो का संविधान है, सभी नागरिकों का जो है, देश के सभी देशवासियों का मौलिक अधिकारों की संविधान गारंटी देता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समानता का अधिकार दिया गया है और यह जीवन के हर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पेंशन योजनाओं जैसे सरकारी नीतियां भी शामिल होती हैं। ऐसे में सभी की पेंशन, नए के बराबर पुराने की पेंशन होनी चाहिए। पेंशन को लेकर भेदभाव और विसंगति दूर होनी चाहिए। सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के मुताबिक उन्होंने डिमांड की है कि छठवें वेतन आयोग की जो सिफारिश में विसंगति, जो कार्मिक पेंशन विभाग, जो डीओ, पीपी एंड पीडब्ल्यू ने जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के तहत 2 अलग अलग फार्मूले
लागू कर रखे हैं। एक 2006 से पहले के लिए, दूसरा 2000 बाद के रिटायर के लोगों के लिए। लेकिन इसमें भी विसंगति है। नए के बराबर पुराने की पेंशन होनी चाहिए, उसका रिवीजन और रिव्यू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनकी पेंशन को रिसर्च नहीं किया जा रहा है, रिव्यू नहीं किया जा रहा है, और इससे एक बड़ा मतभेद पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2006 से पहले के पेंशन भोगी या उसके आसपास जो पेंशन आए हैं 2008 से पहले या 8 के आसपास, 10 के पहले या 8 आसपास, उनकी जो पेंशन राशि काफ़ी कम हो रही है, और नए के बदौलत तो नए के बराबर पुराने की पेंशन को प्राप्त पुराने को भी सोशल मीडिया के मुताबिक ये एक लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। नए के बराबर पुराने की पेंशन जो है उसे मिलनी चाहिए, और इसका जो है सर्वे होना चाहिए, इसकी रिसर्च होनी चाहिए, इसका रिवीजन होना चाहिए। न्यूज़ चैनल के मुताबिक पेंशन विसंगति को लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि यदि विसंगति समानता के सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीएस निकालने के मामले में फैसले का घोर उल्लंघन है। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट तो देश का एक लोकतंत्र का मंदिर है, तो वो खुद ही समानता का अधिकार कहता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समर्पण के साथ देश की सेवा की है, उचित व्यवहार के पात्र हैं, मन माने कट ऑफ तारीख के आधार पर पेंशन वितरित करना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि सिस्टम की निष्पक्षता में विश्वास को भी कम करता है, और सरकारों के ऊपर भी, देश के लोकतंत्र संविधान के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस जबरदस्त असमानता ने 2006 के आसपास के जो पेंशन भोगी के लिए भारी मुश्किल पैदा कर दी है। उनकी आय लिमिट है, ऊपर से बढ़ती महंगाई के कारण पेंशन उनकी अपर्याप्त है, उनको उनका जायज़ हक नहीं दे रहा है, जबकि सरकार शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित सभी का ध्यान रख रही, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। न्यूज़ चैनल के मुताबिक 2006 के आसपास रिटायर पेंशन भोगी की पेंशन तत्काल बढ़ाने के लिए डिमांड की गई है। भारत पेंशन भोगी समाज के अनुसार 2006 के बाद या उसके आसपास रिटायर पेंशन धारकों की तुलना में पेंशन कम मिलने से उनके ऊपर भी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ गया, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ गया। यह भेदभावपूर्ण अन्याय वो केवल पेंशन धारकों को बल्कि उनके परिवारों को भी प्रभावित करता है। इसलिए भारत पेंशनर समाज इस भेदभाव प्रथा के खिलाफ सही ढंग से आवाज़ उठाता है, इसमें तत्काल सुधार की मांग करता है। पेंशन भोगियों के लिए एक समान फार्मूला नए के बराबर पुराने का भी लागू हो। DOP एंड PW इस भेदभाव नीति को ख़त्म करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। छठे CPC की सिफारिशों के आधार पर सभी पेंशन धारकों के लिए एक समान फार्मूला लागू करना चाहिए, चाहे 2006 के आसपास वाला हो, पहले वाला हो, चाहे उससे पहले की जो उसके हिसाब से उनका रिवीजन करके उनको उनका एरियर सहित उनका भुगतान दिया जाना चाहिए। तो ये एक समान पेंशन जो प्रणाली 2006 के आसपास या पहले रिटायर लोगों के साथ हो रहे तुष्टीकरण और भेदभाव को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज़ चैनलों के मुताबिक हम सरकार से इस अन्याय को स्वीकार करने और सभी के लिए एक समान पेंशन प्रणाली सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। तो ये कई न्यूज़ चैनलों को हमने जो है अध्ययन करने के बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं और सरकार को उनका इसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें भी, क्योंकि सरकार के जो प्रधान और मुख्य पदों पर बैठे हुए लोगों को तभी पता चलेगा, उन्हें भी क्या पता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है करके। हमारा जो है पेंशन भोगी के साथ कैसी विसंगति हो रही करके
उनको भी तभी पता चलेगा जब हम लोग इसी तरह से अध्ययन करेंगे और लिखेंगे, और हर एक साइड से अगर सरकार को इसके लिए पॉइंट देंगे और इसके बारे में जो उचित कार्रवाई भी करेंगे, तभी ये संभव होगा। नहीं तो सरकार के प्रधान मुख्य पदों पर बैठे हुए लोगों को भी पता नहीं चलता है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो मैंने काफ़ी जो चैनलों को जो है अध्ययन किया था, तो उसके बाद मैं ये बना रहा हूँ। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं और सरकार तक तब ये पहुँचेगा वीडियो, और सरकार के प्रमुख और प्रधान लोगों तक, तब वो इसको रिसर्च करेंगे और तब जा कर के जो है करवाएंगे इसको रिवीजन और रिव्यू करवा के जो है इसे पेंशन विसंगति को दूर करके और नए के बराबर पुराने की पेंशन को लाएंगे, और जिनकी प्रमोशन विसंगति है तो उसको भी सुधार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।